अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। समाजी तंजीम SPO के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम बाख्तियार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, SPO जो तंजीम है, SPO जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इदारा इस्तेहकाम शिरकती तरक्की, और ये तंजीम जो काम कर रही है इस वक्त कानून और इंसाफ के निज़ाम में आम आदमी का जो किरदार है उसे किस हद तक फैसिलिटेट किया जा सकता है, और उसमें जो उनका इस वक्त इस प्रोग्राम में बुनियादी नारा है वो ये है कि बाख्तियार अवाम मुनसफ़ाना निज़ाम। और हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम में इंसाफ है उसमें शिकायत कुनिंदा और शिकायत की कितनी अहमियत है, और यही हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है। और शिकायत से मुराद ज़ाहिर है, और उसमें जो शिकायत कुनिंदा है वो जो दरख्वास्त देता है और जिसे FIR कहा जाता है, वो आम शहरी उससे किस हद तक इस बारे में जानता है और किस हद तक उसे आगाही है और उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इंसाफ की मुकम्मल फराहमी तक इस केस की और इस FIR की अहमियत क्या रहती है, इस पर हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। और आज हमें अपने इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हसन इकबाल साहब, जो TPO हैं मुजफ्फरगढ़ के, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, और जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं मुल्तान के, और हमारे साथ इशफाक बरकी साहब हैं जो रिटायर्ड DSP हैं और इस इलाके में उन्होंने काफ़ी पुलिस के हवाले से खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो सबसे पहले हम DPO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। हसन साहब, क्या समझते हैं कि आम आदमी, जैसे हमने बात की कि FIR के हवाले से आम आदमी को क्या समझा सकते हैं कि FIR से मुराद क्या है और किस तरह अपनी शिकायत के लिए आम आदमी FIR थाने में ले जाकर किस अंदाज में पेश कर सकता है? जी, FIR से मुराद है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो हमारा ज़ाब्ता कानून है उसमें 54 CRPC के तहत इसका इंदराज किया जाता है। हसन इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि हर शहरी FIR के लिए FIR के इंदराज के लिए थाने में दरख्वास्त दे सकता है, जा सकता है? जी, ना सिर्फ हर शहरी अपनी शिकायत पे FIR दर्ज करवा सकता है, बल्कि अगर किसी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म का पुलिस को पता चल जाए या रिपोर्ट हो जाए तो पुलिस पाबंद है उसको अपनी FIR जो है वो लॉन्च करने के लिए। हम आम आदमी को आपके अगर नुक्ता नज़र से देखें तो एज आप DPO क्या समझते हैं कि FIR के इंदराज का जो तरीक़ाकार है वो क्या है? जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की, FIR दर्ज करने के 3 तरीके हैं कानून के मुताबिक। एक, आप अपनी ज़बानी या तहरीरी दरख्वास्त जो है वो मुतल्लका थाने में जमा करवाएं, या दूसरा, थाने को अगर कोई इत्तला मिलती है कि कहीं कोई काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हो रहा है तो वहाँ से हालात व वाक़यात के मुताबिक उसको दर्ज करने की पुलिस पाबंद होती है। हसन इकबाल साहब, आपने बात की, लेकिन अगर हम देखें तो एक आम शहरी को FIR के इंदराज के हवाले से इतनी मुश्किलात पेश क्यों होती हैं? आम तासुर तो बहरहाल यही है। जी, आपका ये सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट है। एक ज़माना था कि जब ये इश्यूज़ आते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ और हमारे पुकार 15 सिस्टम के साथ और जो थानों में हमारा ये फ्रंट डेस्क है, इसके क़याम के बाद इसका बहुत ज़्यादा तदारुक कर दिया गया है। आपके पास पुलिस में बहुत सारे फोरम्स मौजूद हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा या वाक़या हुआ है तो पुकार 15 पे आप कॉल करें, ऑटोमेटिकली उस पर FIR जहाँ पे बनता है काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म पुलिस पाबंद होती है। उसके अलावा आपके पास 8787 का फ़ोरम मौजूद है। कोई भी पंजाब का शहरी अपनी शिकायत उसमें जमा करवा सकता है और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। नीज़ उसके पास फ्रंट डेस्क पे या हमारे जो पुलिस खिदमत मराकज़ हैं वहाँ पे जाकर भी आप अपनी शिकायत का इंदराज कर सकते हैं। उसकी ड्यू टाइम के अंदर हम FIR दर्ज करने के पाबंद होते हैं। अगर एक आम शहरी जाता है थाने में और मुहर्रर या वहाँ का जो SHO है वो उसकी FIR दर्ज नहीं करता, तो किससे आम शहरी राब्ता करे और किससे दाद रसीद तलब करे? अगर कोई पुलिस अफसर थाने में नहीं करता तो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर में जाके अपनी सब डिवीज़न में या DPO ऑफिस में आके इंचार्ज कंप्लेंट के पास या 8787 पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और ऑनलाइन जो तरीक़ाकार है FIR का वो क्या है, और किस तरह आम आदमी घर बैठे FIR दर्ज करा सकता है और पुलिस को आगाह कर सकता है, वो तरीक़ाकार क्या है? जी, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि आप 8787 पे अपनी जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसी को अगर वो आती है, इसमें काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म बनता है तो फिर उसकी फ़ौरन हम FIR दे देते हैं। किसी भी सूरत में जहाँ पे भी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है
आप उसको तहरीरी तौर पे या ज़बानी तौर पे पुलिस को आगाह करें। साथ में आपके पास ये ऑनलाइन की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा, एक आम तौर पे बड़ी शिकायत ये होती है, शिकायत कुनिंदा के ख़िलाफ़ जो मुखालिफ पार्टी है वो शिकायत लगाती है कि हमारे ख़िलाफ़ FIR गलत दर्ज कराई गई है, और अगर ये केस की तफ्तीश में साबित हो जाता है कि ये FIR गलत है तो कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई की जा सकती है उस शिकायत कुनिंदा के ख़िलाफ़ जिसने झूठी FIR दर्ज कराई है? जी, उस पे 182 का कलंदरा बनता है और उसमें जो है पनिशमेंट अप टू 1 ईयर है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है, और अगर कहीं पे कोई रिज़ाइल कर जाए अपना तो उस पर 213 की कार्रवाई भी जो है वो PPC के मुताबिक की जा सकती है। अच्छा, दोबारा एक बुनियादी बात कि कौन कौन से जराइम हैं, कौन कौन सा खिलाफ कानून काम है और कौन कौन सा इकदाम है गैर कानूनी जिसके हवाले से FIR दर्ज कराई जा सकती है? किसी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म में जो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में है या स्पेशल लॉज मौजूद हैं, उसकी जब भी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो पुलिस पाबंद है कानूनी तौर पे उसको दर्ज करने के लिए। अच्छा, आमतौर पे हम देखते हैं कि पुलिस का और आम शहरी का जो एक मिसट्रस्ट है, ख़ास तौर पे आम शहरी को लगता है कि थाने में जाकर उसको FIR दर्ज नहीं होगी, वो सिफारिशें ढूंढता है फिर पहुंचता है। तो ये जो अदम एतमाद है पुलिस के दरमियान में और एक आम शहरी के दरमियान में, जो ऐसा शहरी जिसके खिलाफ पहली दफ़ा कोई गैर कानूनी हवाले से अगर हम देखें तो उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म हुआ है या कोई वाक़या हुआ है, लेकिन वो थाने जाने से पहले कोई सिफारिशी ढूंढता है या ऐसा बंदा ढूंढता है जो जाकर उसकी FIR दर्ज करवा दे, सिफारिश ढूंढता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पुलिस ये मिसट्रस्ट है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है और एक बेहतर ताल्लुक कैसे डेवलप हो सकता है? पुलिस और आवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुक सबसे ज़्यादा कायम होगा। आप देखें, एक ट्रायंगल है पुलिस, क्राइम एंड पब्लिक। जब पुलिस और पब्लिक मिल जाएंगे तो क्राइम को शिकस्त होगी, लेकिन जब पुलिस और क्राइम का वो होगा तो आवाम पिसेगी, और जब आवाम और क्राइम होंगे तो पुलिस जो है वो एक एंड पे आएगी। दोनों एक पेज पे होने चाहिए, नंबर 1। सेकंड जो बात है वो है ट्रस्ट की। ये पुलिस आप ही की पुलिस है, इन्हीं लोगों में से आती है, हम भी आप लोगों के ही बहन भाई, वालदैन और बेटे हैं। तो एक मेरी गुजारिश ये होगी कि आपके जहन में जो खौफ है और डर है ये खुदारा अब निकालिए। 21st सेंचुरी आ चुकी है, पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर चुकी है। पाकिस्तान के चारों सूबों में जो सबसे बेहतरीन IT इनिशिएटिव्स हैं वो पंजाब पुलिस में फ़ॉलो किए जा रहे हैं। आपके बहुत सारे जो कोर फंक्शंस हैं वो आप हमारे खिदमत मराकज़ में भी जाके कर सकते हैं, और बहुत सारी ऑनलाइन थ्रू आप पुलिस से रब्ते में रह सकते हैं। तो एक वो जो डर और खौफ है वो लोगों के जहन में दूर होना चाहिए, परसेप्शन चेंज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इकबाल साहब, DPO मुजफ्फरगढ़, जो आपने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया। इस हमारे स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब जो डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। आपने हसन इकबाल साहब की बातें सुनी। आप क्योंकि आप फैसिलिटेट करते हैं सरकार को, हुकूमत को, कि आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के वाले से आप सपोर्ट करते हैं, आप क्या देखते हैं जो बातें हमने बुनियादी की? FIR हम कहते हैं कि मजबूत हो, FIR लोग कहते हैं कमज़ोर है। इसकी बुनियाद पर आम आदमी किस तरह अपने बुनियादी हक, जो उसका इंसाफ का हक है, उससे महरूम रह जाता है अगर वो FIR अच्छी या सही नहीं कराता, या उसकी FIR अगर मजबूत नहीं है? तो इसमें ना सबसे पहले जिस तरह DPO साहब ने भी कहा कि हमें झूठ से बचना चाहिए, और हमारे माशरे में जिस तरह हम झूठी FIR या झूठे जो लोग शामिल भी नहीं होते उनका नाम भी शामिल कर देते हैं, सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है। और इसका जो दूसरा मसला है वो है हमारा लिटरेसी रेट। हमारी आवाम में ये शऊर थोड़ा कम है, लिटरेसी रेट कम होने की वजह से, कि FIR को मजबूत बनाने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। FIR तो बिल्कुल एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको पेचीदा हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है मुआशरे ने, और हमारा जो फ्यूडलिज़म है और हमारा जो लिटरेसी रेट कम है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। FIR मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। एक CRPC का ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, उसका सेक्शन 154 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जाके कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे वो उसी के साथ वक़ूआ हुआ है या किसी दूसरे शख्स के साथ वक़ूआ हुआ है। वो ज़बानी तौर पे तहरीर भी करवा सकता है, ज़बानी तौर पे भी बता सकता है, और तहरीरी तौर पर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। और SHO पाबंद है
और कोई उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो ये कहे कि मैं एफआईआर आपकी दर्ज नहीं करता या मैं आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता, क्योंकि कानून जो है उसके अंदर शेल का लफ्ज़ लिखा हुआ है और उसमें शेल का मतलब ये है कि वो हर सूरत एफआईआर दर्ज करेगा। और अगर खुदा न खास्ता उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसके पास और भी बहुत सारे फोरम हैं कि वो मैजिस्ट्रेट, एक तो जो हमारा कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में वो हमने ये बना लिया है कि हम जो एफआईआर करवाते हैं वो सिर्फ इस वजह से करवाते हैं कि हमने अपने जो मुखालिफ होता है, जो हमारा अगेंस्ट जो बंदा है, हमने उसको जेल करवाना है, उसको हवालात करवाना है, उसको उसकी तजलील करनी है। ये जो कंसेप्ट है एफआईआर करवाने का हमारे माशरे के अंदर, हम लोगों के जहनों के अंदर, ये बेसिकली गलत है। और हम ये चाहते हैं कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है अब इसको ज़रूर जेल जाना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन में भी हमारा इसी के ऊपर फोकस होता है कि इसको ज़रूर जेल करें। अब जो तफ्तीशी ऑफिसर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसने तो एविडेंस देखनी होती है। जो एविडेंस वो कलेक्ट करता है उसके बिना के ऊपर वो चाहे तो उसको गिरफ़्तार कर सकता है, अगर वो चाहे तो, अगर उसके खिलाफ अच्छी एविडेंस नहीं है, एविडेंस कलेक्ट नहीं करता तो वो फिर उसको गिरफ़्तार नहीं करता। वो लोगों का जो वो इमेज बना होता है कि हमने तो एफआईआर करवाई और हमारा बंदा जो है ना वो जेल नहीं हुआ, पुलिस हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही। वो इन चीज़ों को नहीं देखते कि हमारा जो हमने जो झूठ बोला था उसके अंदर वो कहाँ तक जो है ना उसकी क्या हकीकत। आप कहते हैं कि बहुत सा निज़ाम इंसाफ में एक अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट एफआईआर है, और एफआईआर में अगर कोई गलत बात लिखी गई है या केस को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया हक़ाइक़ से हट कर, तो वो केस को कमज़ोर करता है, मजबूत नहीं करता। सर बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। हमारे माशरे में ना इसी चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि झूठे नाम लिखवाने से या झूठी बातें बढ़ा चढ़ा कर मुबालगा आराई करने से हमारी एफआईआर मजबूत होती है। ये डीपीओ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी एफआईआर कमज़ोर होती है, क्योंकि जब हकीकत एविडेंस तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें सामने आ जाती है। जब आप झूठे गवाह लिखेंगे और झूठी बातें बढ़ा चढ़ा कर मुबालगा आराई करके जब आप कोर्ट के अंदर एविडेंस देंगे तो तब तो वो बातें होती नहीं है। एक आम सा बंदा है, जब वो एविडेंस बॉक्स में आता है तो उसको तो वो पिछले वाली बातें भूल गई होती हैं कि हमने क्या लिखवाया था, वो तो सही बता देता है। और इसी वजह से जो उसके साथ सही हुआ होता है वो भी शक में आ जाता है, और शक का जो फ़ायदा है वो मुलज़िम को मिल जाता है और मुलज़िम बरी हो जाते हैं। आप कह रहे थे, आपने ज़ोर दिया कि एफआईआर में एक तो आप जल्दी से जल्दी दें और उसके अलावा आप हक़ाइक़ के मुताबिक दरख्वास्त दें और उसी के मुताबिक मुकदमा दर्ज हो। इशफाक बरकी साहब, आपका तजर्बा क्या है एज अ साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर? आप क्या समझते हैं कि आम आदमी जब मुकदमा दर्ज करवाने आता है तो वो वाकई इस तरह की बात होती है कि वो कमज़ोर एफआईआर, झूठी एफआईआर या उसमें मुबालगा आराई शामिल होती है, उसकी वजह से केस कमज़ोर होता है, या वाकई आपका जो तजर्बा है कि जो मुहर्रिर बैठा होता है बाज़ औक़ात वो उसे प्रॉपर गाइड नहीं करता, या वो गलत लिख देता है, या आम आदमी ने सही नहीं लिखा होता, या उसको जो बंदे लेकर आते हैं वो सही नहीं लिख कर देते? आपका तजर्बा क्या है और होना क्या चाहिए? जैसे बात कर रहे थे डीपीओ साहब भी कि आपको सच लिखना है, जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करवाएं और ताकि इंसाफ की अमल की तरफ हम आगे बढ़ सकें। जी जैसा कि इन्होंने फरमाया कि एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो एक तो तहरीरी दरख्वास्त है जो वो देते हैं, वन उसी तरह उसको जो है वो लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आप बाब 24 जो है उसमें एफआईआर दर्ज करने का तरीका बताया गया है, उसमें मुहर्रिर या जो पुलिस ऑफिसर है उसको इन्वॉल्व किया गया है, वो इस तरह की इतला तो वो दे देता है। अब एक नामालूम मुल्ज़मान है, कोई डकैती हो गई, कोई चोरी हो गई है, तो जो बंदा रिकॉर्ड करने वाला है या जिसने एफआईआर दर्ज करनी है उसका फ़र्ज़ है कि वो मुल्ज़मान के हुलिया जात के बारे में ज़रूर उनसे पूछे कि उनका कद काट कितने थे, मुल्ज़मान कितने हैं और उनका कद काट क्या उन्होंने लिबास क्या पहना था, आपने किस तरह उनको शनाख्त किया, जो गवाहान वो पेश करते हैं, जैसे ये कज़ावी साहब ने कहा। तो इसी बेस के ऊपर वो केस कमज़ोर हो जाता है। अगर वो मुहर्रिर जो है, हम पहले उस पीछे आते हैं। जब सबसे पहले तो जी दरख्वास्त लेकर थाने में आना जी आम आदमी के लिए जिसने कभी थाने का मुंह नहीं देखा होता, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जब वो आता है तो उसे किस एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है? वो एक शेकी क्यों होता है? जैसे हमने बात की, डीपीओ साहब से भी पूछा कि एक मिस्ट्रेस होता है। जी यही है ना सर कि ये तो या आप तो वो दरख्वास्त लेकर आता है या वैसे थाने में ज़ुबानी भी आके वो बोलकर तहरीर कराता है। आपने देखा होगा कि एफआईआर में जब वो अपना बयान कलमबंद करा देता है तो उसके नीचे फ़िक्र होता है कार्रवाई पुलिस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हम इस पर तवज्जो नहीं देते। वो कार्रवाई पुलिस में यही लिखा होता है कि इसने ये आके किया, जिसको
बोल कर पढ़ कर समझाया और समझाया गया, जिसने ये बयान के नीचे अपना अंगूठा लगाया और दस्तखत ही अंगूठा जो है वो लगाता है, ये एफआईआर के लास्ट पे होता है। फिर लास्ट पे होता है अस्थाना। ये 3 पोर्शन होते हैं एफआईआर के। पहला है उसकी स्टेटमेंट का, दूसरा कार्रवाई पुलिस का कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसकी स्टेटमेंट के ऊपर, क्या जुर्म जो है वो काबिल दस्तअंदाजी बन गया है। तीसरी जो है वो जो कार्रवाई पुलिस के दौरान उससे पूछ करके उसको बात कर दिया गया है कि उसके मुल्ज़मान के बारे में, क्योंकि कल को शनाख्त परेड का मसला बनेगा कि आपने मुल्ज़मान को कैसे शनाख्त किया, लाइट में रोशनी में शनाख्त किया, कुत्ते के भौंकने की वजह से आपकी आंख खुली है। ये वो चीज़ें हैं जो पुलिस रूल के बाब 24 में बता दी गई हैं, लेकिन आमतौर पे आवाम जो है वो इससे आगाह नहीं है। वो तो सिर्फ आके बता देते हैं कि हमारे साथ जी ये वकूआ हो गया है, और फिर पुलिस ऑफिसर जो है उसके ऊपर वो कार्रवाई करता है। तहरीरी दरख्वास्त है तो मानो वो लिखी जाती है। तो ये जो 3 पोर्शन एफआईआर के हैं, पहले जो है उसका मुद्दई का जो बयान है, जो शिकायत कुनिंदा है उसका बयान है, उस बयान के वो अंगूठा लगाता है। दूसरा पोर्शन है कार्रवाई पुलिस का एफआईआर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे तवज्जो पुलिस ऑफिसर को देनी चाहिए जो पर्चा दर्ज करने वाला है, या बल्कि से मुहर्रर है, एएसआई है या एसएचओ है, वो देखे। वो थोड़ा सा इसको अगर कपड़ छान कर ले ना जी इस मामले को शुरू से, तो अच्छी एविडेंस जो है वो सफ़ा मिसल पे आ सकती है, जैसे कि कज़ाफ़ी साहब ने कहा है। हम इससे पहले कि हम उसकी बारीकियों की तरफ जाते हैं, एफआईआर के इंदराज के बाद की तरफ, हम पहले उधर आते हैं कि मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूँ। जी। मुझे सबसे पहले मेरे सामने एक वाक़या हुआ है, मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, एक आम आदमी के साथ एक वाक़या हुआ है, तो उससे जो पुलिस को इत्तला देने के जो ज़राए हैं कज़ाफ़ी साहब, वो क्या अडॉप्ट करने चाहिए कानूनी तौर पर, और किस अंदाज़ में वो इस जुर्म के हवाले से अगर कोई हुआ है वो कानून को आगाह करता है, अपने पुलिस को आगाह करता है, वो कानून का सहारा लेता है, उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे सीक्वेंस क्या कि हुआ है, क्या आदमी करे, एफआईआर के इंदराज के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? आप क्या देखते हैं चीज़ों की? ताकि वो वेरी नेचुरल और सिंपल है। अब तो मोबाइल का दौर है, जिस तरह आजकल की मैं अगर बात करूँ तो वो फ़ौरन 15 कॉल करे। 15 कॉल्स में ना वो अपनी सारी डिटेल बताता है, वही एफआईआर होती है, वही इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट होती है। और वो जो 15 पे बता रहा होता है कि यही वकूआ है, उसके ऊपर जो वायरलेस ऑपरेटर बैठा होता है उसको वो नोट कर रहा होता है, और वो जो जब इन्वेस्टिगेशन केस की होती है तो वो उसका हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले वो अपना, उसके पास अगर मोबाइल है तो वो अपना 15 करे। अगर उसके पास मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है तो आजकल थाने के ऊपर, हर थाने के ऊपर गवर्नमेंट ने फ्रंट डेस्क बनाए हुए हैं। वहाँ पे फैसिलिटेटर्स बैठे हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, आपको समझाते हैं, आपका मौक़िफ़ लिखते हैं। अगर आपने ज़बानी उनको कोई बात की है तो वो उसको कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर लेते हैं। अगर आपने उनको कोई तहरीरी चीज़ दी है तो आपको समझा देते हैं। फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि आप इसमें टाइम भी लिखें, दिन भी लिखें, वक्त भी लिखें, जगह भी लिखें। क्योंकि एक जो आम आदमी होता है उसको रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता कि मैंने वक्त भी लिखना है, जगह भी लिखनी है, गवाहान अगर उसके मुताबिक तो है, परफॉर्मे में तो बना हुआ है, अब तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बस उसके ऊपर वो उसको कंप्लेंट जब वो जमा करवाता है तो वो उसको एक रसीद भी देते हैं कि ये आपकी कंप्लेंट है, ये आपके थानेदार का नंबर है और ये उसका मोबाइल नंबर है। वो आपसे खुद ही रब्ता करता है, और ये 100% ऐसा हो रहा है। और वो जो तफ्तीशी ऑफिसर होता है उस कंप्लेनेंट से खुद रब्ता करता है कि आपने ये शिकायत दर्ज करवाई है। हम अपने नाज़रीन को दोबारा बता सकते हैं, आपने ये कहा है कि अगर आप थाने फौरी तौर पे नहीं गए, सबसे पहले तो आप 15 पे इतला कर दें, पूरे का पूरा वाक़या वैसे का वैसे बता दें, और उसके बाद आप कोशिश करेंगे थाने जाएं। और जो पहले वाला थाने का माहौल था अब वो नहीं है। आपको सिर्फ मुहर्रर की बजाय अब आपको फ्रंट डेस्क पे जो लोग बैठते हैं, पढ़े लिखे नए लोग हैं, IT से रिलेटेड लोग, ट्रेन लोग हैं, वो आकर आपसे उसी वक्त जब आप उनके पास पहुँचते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं, और आपने जो वाक़या 15 पे अगर बताया तो वो, या जो वाक़या आप आकर बताएंगे तफसील, वो सब नोट कर, जो भी वो कुछ नोट करेंगे वही FIR हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं आगे उनको रोका जाएगा, अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये जो तासुर है ना सर, वो इसकी वजह से है कि हमारा लिटरेसी रेट कम है, हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है उसमें ये लोग, हमारे जो गांव के ज़िम्मेदार है, जागीरदार है, वो थोड़ा सा उनको शेकी कर देता है कि अगर आप चले गए पुलिस स्टेशन, सिफारिश ना ढूंढें, आप किसी टाउट के पास ना जाएं, आपको सिर्फ जाएं थाने में, और आप अगर वहाँ जाकर फ्रंट डेस्क पे जो लड़का बैठा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है, ज़िम्मेदार अहलकार बैठा हुआ है, वो पाबंद है कानूनी तौर पे,
आपकी हर तफसील का आपके साथ अगर जो जुर्म हुआ है, अगर मोहम्मद साहब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये काफ़ी तब्दीली है ये अशफाक बल्कि साहब, जो आप जिस दौर में रहे और चीज़ें नहीं, और अगर आप अब देखते हैं तो जो अगर फ़र्क कंपैरिजन अगर उसका तकाबुल करते हैं तो आसान हो गया है। अब FIR दर्ज करवाना, उसे किसी की मिन्नत तल्ले नहीं करने, वक्त पे उसको कॉपी मिल सकती है, इंदराज हो सकता है, ऐसे ही है आप यही है जी कि जब कोई वकूआ हो जाता है तो जैसा कज़ाफ़ी साहब ने कहा है, कुछ डिले इस वजह से भी हो जाता है कि आदमी कहता है कि जी मैं थोड़े देर से पूछ कर आपको बताऊँ, सपोज एक मर्डर हो जाता है, अब देखें सामने आदमी जो है वो मर गया है, तो जो मुदई बनना चाहता है, हम कहें कि जी आप बताएं आपने वकूआ देखा बने, वो कहते हैं कि जी ठहर जाएँ, साडा फलाना रिश्तेदार आना है उसको हम मुदई बनाएंगे, इसका बेटा बनेगा मुदई। बेटा भले से कहाँ मौके पे ऊपर नहीं होता, तो वो कहते अब ज़ाहिर है जिनका कत्ल हुआ है, पुलिस ऑफिसर जो है वो उसने हमदर्दी भी करनी है उसको कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन वो दीदा दनिस्ता तौर पे बाज़ औक़ात लोग जो है वो बर वक्त FIR दर्ज नहीं कराते, डिले होना पड़ता है, रोज़नामचा रोकना पड़ता है। लेकिन अब जैसा कि कज़ाफ़ी साहब ने बताया कि फ्रंट डेस्क बना हुआ है, जब वो थाने पे आ जाता है तो जब आवाम का एतमाद पुलिस पे होगा कि हम जाएंगे फ़ौरी तौर पे हमारा काम हो जाएगा, तो ये दरमियानी रास्ता जो है डिले वाला ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो FIR जो है इन टाइम इन लार्ज हो जाएगी, एविडेंस जो है वो बर वक्त जो है वो मिल जाएगा। अगर तफ्तीशी ऑफिसर जो है जो भी उस कॉल को सुनता है, अगर वो बर वक्त मौके पे चला गया, एक आदमी कहता है कि जी मुझे 5 आदमी ने मेरे साथ जो है ये ज़्यादती की यार, मौके के ऊपर जो है एविडेंस आती कि 2 आदमी हैं, तो उसी वक्त पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको पता चल जाता है कि ये कोई दूसरे आदमियों को लिखाता है, और वो नामालूम अशख़ास नाम इसमें मसको नाम मकसद ये कि इस मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई मुल्ज़मान का साथी रहे ना, कोई पैरवी करने जितने भी हैं ना जो हमारा, हाँ जी, उनके रिश्तेदार जो मौके पे नहीं होते उनको भी लिखवा देता है इस नामालूम मुल्ज़मान। सही, तो एक तो ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए कि जो जेनुइन मसला है वही है, और ये काम है तफ्तीशी का, उसने एविडेंस के ज़रिए देखना है कि ये आदमी जो है इसने FIR दर्ज कराने के बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है इसने जो एविडेंस दी है उसको वो परखता है। अब मौके के ऊपर अगर 2-3 आदमियों के जो है वो खुरे फुटप्रिंट हैं, वो है वो कहता है कि जी 5 आदमियों के आए हैं, तो मौके के ऊपर जो है कच्ची ज़मीन है, ये आमतौर पे देहातों में होता था, तो अगर 2 आदमियों के खुरे हैं तो सही पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि वकूआ 2 आदमियों ने लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर मेरे डिवाइड मैं कर सकता हूँ कि पुलिस अगर तफ्तीशी ऐसे FIR दर्ज करने से पहले जजमेंटल अगर हो रहा होगा तो ये भी तो कभी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, मुद्दई का ट्रस्ट ख़त्म होता है कि जी जो मैं कह रहा हूँ पहले मेरी बात तो सुन लें, आप अपनी तरफ से आप करें या ना करें, तफ्तीश में अगर मेरी बात सही नहीं है तो मुझे पता है मेरा केस कमज़ोर होगा, तो आप बेशक वो उड़ जाएगा। तो ये टेस्ट कैसे, कज़ाफ़ी साहब मेरा पता नहीं मैं सही बात कर पाया हूँ नहीं, लेकिन मेरा आम तासुर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी FIR दर्ज करवाने के लिए जाता है ऑनलाइन है, उनकी शिकायत तो दर्ज हो जाती है फ़ौरन, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, उसके पास तफ्तीशी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तफ्तीशी खुद आपसे रब्ता करता है टेलीफोन पे। FIR पहले ही हो चुकी होती है, अब आपकी कंप्लेंट आपकी। अच्छा, ये हम जल्दी से अगर हम इसको समराइज़ करते हैं चीज़ों को, तो ग्रेजुअली हम इस तरफ आए FIR के बर वक्त इंदराज के लिए और लोगों के खौफ दूर करने के लिए। हम पहले कम्युनिटी पॉलिसिंग हुई, फिर फ्रंट डेस्क आया, अब एक ऑनलाइन FIR है, उसका तरीक़ाकार क्या है और आप कितना फ़ायदेमंद है आम आदमी जो थाने नहीं पहुंचा, नहीं जा सका, नहीं जाना चाहता, तो वो भी अब इंदराज करा सकते हैं। ऑनलाइन FIR का तरीक़ाकार क्या है, हम आम आदमी को अगर बता सकें तो। सर इसमें ना ऑनलाइन FIR बहुत सिंपल तरीक़ाकार है। अगर आप थोड़े बहुत IT के बारे में जानते हैं, आप अपना मोबाइल उठाएं, आप अपने गूगल पे जाएं, गूगल के ऊपर आप ऑनलाइन FIR टाइप करें, और जब आप ऑनलाइन FIR टाइप करेंगे तो आजकल जिस तरह कोरोना है और सोशल डिस्टेंस बरकरार आपने रखना है, तो आप ऑनलाइन FIR करवाएं, ऑनलाइन कंप्लेंट करवाएं। ऑनलाइन कंप्लेंट सबसे पहले आप ऑनलाइन FIR में जाएंगे, वहाँ पे आपको 4 जो हमारे सूबे हैं इनके नाम लिखे हुए आ जाएंगे। आप पंजाब के, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप पंजाब से आप उसके ऊपर क्लिक करें और उस पंजाब के फ़ौरन बाद वो कॉलम्स बने आते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा। हाँ बिल्कुल, कॉलम बने आते हैं। कॉलम में सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, सेकंड कॉलम होगा अपने फादर का नाम लिखेंगे, फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन हमारा नादरा के साथ कनेक्ट है पुलिस का। फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर PTCL का अगर आपके पास नंबर है, PTCL के आपके पास ऑप्शन है वो आप लिखेंगे,
फिर आप ईमेल का है वो भी ऑप्शनल है, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना प्रेजेंट जो आपका मौजूदा पता है आप वो तहरीर करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे, और ये सारे कॉलम बने हुए हैं, आपने सिर्फ उनको फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ इंसिडेंट जो आपके साथ जिस दिन वकूआ हुआ है आप उसकी तारीख लिखेंगे, उसके बाद आप उस दिन का नाम लिखेंगे और वक्त लिखेंगे, टाइम, उसका भी कॉलम बना हुआ है। उसके बाद प्लेस ऑफ इंसिडेंट, आपने जगह बतानी है कि कौन सी जगह पे ये वकूआ हुआ है, आप उस जगह का भी नाम लिखेंगे, फिर आप उस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखेंगे, और पुलिस की जुरिस्डिक्शन भी लिखेंगे कि इसको फ़लाँ पुलिस जो है ना इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। और फिर आपने डिटेल इंसिडेंट लिखना है कि ये इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद आप से वो वेरिफिकेशन मांगेंगे, और वेरिफिकेशन उसमें ये होगा, एक कॉलम बना होगा कि क्या आपने पहले भी पुलिस थाने पे जाके खुद बताया है या नहीं बताया। अगर आप उसको यस को क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे आपने थाने को कब विज़िट किया, तो वो आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, वो जो पूछते हैं कॉलम्स बने हैं। अगर आप कहेंगे कि नो मैंने कभी थाने पे विज़िट नहीं किया, ये फर्स्ट मैं आपको ऑनलाइन ही कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो वो आप ऐड का वहाँ पे ऑप्शन है, आप ऐड को टच करेंगे और आपका जो ऑनलाइन कंप्लेंट है वो चली जाएगी, और आपको एक रसीद आ जाएगी कि आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट जो है ना वो चली गई है, और तफ्तीशी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो खुद आपसे रब्ता करेगा कि आपने ये ऑनलाइन कंप्लेंट कर। तो इसका मतलब है कि बहुत आसान हो गया है ये सारा करना। इशफाक भाई साहब, आप समझते हैं ना कि ये पहले की निस्बत 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले, और जो एक तासुर था अब दूर हो गया है, हो रहा है, और कम से कम FIR दर्ज कराने के लिए आपको बहुत से पुलों के नीचे से नहीं गुजरना पड़ता और आपको मुश्किल नहीं आती। अब आप सिंपल ये सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आखिरी अगर कमेंट क्या करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे ही है जैसे 15 पे फर्स्टली जैसे मुअम्मर साहब ने फरमाया है कि 15 जो कॉल है सबसे पहले तो बेसिक यही आपने इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो वायरलेस कंट्रोल को देते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया। अब ऑपरेटर जो है वो मुतलका थाने को बता देता है। पहले तो ये था कि उस वक्त जो है आमदोरफ्त जो है सफ़र जो होता था, कहीं वकूआ हो गया तो आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता था। अब जो है IT का दौर है, आसानी पैदा हुई है, का दौर है, वो हो जाता है। इशफाक बरकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में, और मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब आपका शुक्रिया, आपने बड़ी अहम तफसीलात नाज़रीन को पाई, और DPO साहब ने भी पहले हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन शेयर किया। और नाज़रीन सबसे अहम बात यह है कि FIR दर्ज कराना हर शहरी का बुनियादी आइनी हक है, और इस हक को इस्तेमाल करने के लिए अब उसे बहुत सा आसानी हो गई है। उसे यकीनन अब जो जदीद टेक्नोलॉजी है अगर वो उसे इस्तेमाल करे तो उन मसाइल का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा जिसका माजी में होता रहा है। अब आप घर बैठे भी FIR दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप पढ़े लिखे हैं या किसी घर में पढ़े लिखे फ़र्द के साथ आप राब्ते में हो तो वो आपकी मदद कर सकता है ऑनलाइन आपको FIR दर्ज कराने के लिए, और आपको थाने भी नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप थाने भी जाएंगे तो फिर फ्रंट डेस्क है आपकी मदद के लिए, और वहाँ पे कोई पुलिस एहलकार वर्दी पहन के नहीं बैठा होगा, एक पढ़ा लिखा आप सूटेड बूटेड आपके पास एक नौजवान आपको मिलेगा। और इससे पहले अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको DPO साहब ने भी बताए, और अगर आपको SHO नहीं करता तो आप DSP के पास जा सकते हैं, और DSP के बाद अगर वो नहीं सुनते तो आप DPO के पास जा सकते हैं, और अगर वो भी ना सुने, अगर आप उन पर भी एतराज़ है कि उनका मुकदमा दर्ज हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एज सेशन जज ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे आप मजिस्ट्रेट का आपके पास अख्तियार उनके पास होता है अख्तियार, तो वो आपकी दरख्वास्त सुन सकता है। वो बराह रास्त उसकी समाअत के बाद FIR के अंदर आज का हुक्म दे सकता है, और अगर वो भी ना सुने तो आप हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं कि जी मेरे मुकदमा दर्ज नहीं हुए। तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। बुनियादी बात कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई गैर कानूनी जुर्म हुआ है, आप के सामने हुआ है, या आप शिकायत करना चाहते हैं, तो ये आपका बुनियादी हक है, आप FIR दर्ज करवाएं। ये इंसाफ की फराहमी के लिए या असूल के लिए पहला बुनियादी डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।